साथियों, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित के महत्वपूर्ण सवालों की, जिसमें से पहला सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है तो आपको मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि आपको पता क्या है। आपको पता है x प्लस 1/x बराबर 5, तो इसको ही हम लोग लेते हैं। जब हमने लिया x प्लस 1/x बराबर 5, अब मुझे मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो सिंपल सी बात है सर, x को हमें x स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। क्या कर देता हूं, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको पता चलेगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो पहले के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सबको पता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब प्रथम पद a द्वितीय पद b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई मीन 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के रूप में 2, a के रूप में x और b के रूप में 1/x बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको हम और अधिक सॉल्व कर दें तो x से x कटना आसान है, फिर हम इधर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x से x कट गया अर्थात 2 बचा बराबर 25। इसको हम आगे बात करते हैं तो हमारा मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, इधर है 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 2 आई मीन हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 गया 23। इसका उत्तर आपको 23 हो जाएगा। ये आपका एक सवाल लग गया। इसके अलावा अगर हम और सवालों की बात करते हैं, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे सवाल की बात करते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है बहुविकल्पी में। जैसे अगर आपसे पूछा गया -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताएं, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताएं। तो योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 हो जाए, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 हो जाए। तो -9/11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है सर, अगर -9/11 में प्लस की 9/11 जोड़ते हैं तो हमारा इसका योगफल 0 हो जाता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर संख्या माइनस की दी गई है तो प्लस के रूप में दिखा दीजिए, अगर प्लस की दी गई है तो माइनस के रूप में दिखा दीजिए। तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 9/11। दिस इज योर आंसर। इसके बाद आगे बात करते हैं, सवाल आपका दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं एक त्रिभुज की कल्पना करता हूं। ये त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु समद्विबाहु समकोण कोई भी त्रिभुज हो सकता है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को a के रूप में लिखा, a बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, h बराबर 8 सेंटीमीटर। बात करते हैं कि त्रिभुज के आधार की माप बताइए। आपको त्रिभुज का आधार बताना है, त्रिभुज का आधार बताना है। इसमें आगे बोल दिया है कि ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और जब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल पता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं, a बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब। अब इसमें समकोण त्रिभुज कहां पर है, तो इसके लिए आप इस त्रिभुज में एक लंब डालेंगे जो ये 90 अंश पर इसका लंब हो जाएगा। तो आधार के रूप में आपका ये आधार काम करेगा और लंब के रूप में ये आपकी ऊंचाई h काम करेगी। तो इसका सूत्र बनेगा 1/2 आधार के रूप में आपको BC काम करेगा और लंब के रूप में आपकी इसकी हाइट, जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान रखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान हमें पता है 48, तो यहाँ 48 लिख देते हैं। तो 48 और ये 2 बटे में है, इधर आएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC गुणे h बचेगा इधर। 48 गुना कितना होता है, 2 × 8 = 16, 96 होता है बराबर BC हमें मान निकालना है और h के रूप में भी हमें मान पता है 8 सेंटीमीटर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 96/8। तो कितना आ जाएगा 12 × 8 = 96, मतलब 12 सेंटीमीटर आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज का आधार पता हो जाएगा। धन्यवाद।